इस गणेश चौक पे दो पार्षदों ने, अंकित तोमर ने मेरा काम रोका है और कुलदीप तोमर ने मेरा काम रोक रखा है। ये डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए की मुझसे। मैं आपको ये शिकायती पत्र दिखाना चाहता हूँ। ये 8/5/2025 का शिकायती पत्र है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी और जैसा उनको अंदाजा था, क्षेत्र वालों को रहा है हमेशा, तो उसी को लेकर ये लेटर भी है। और ये लेटर आप देखें तो मुख्य सचिव को भी लेटर दिया हुआ है, जिसकी जांच गतिमान है और दोषी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और ये नगर निगम द्वारा जो जांच पत्र जो आदेश दिया गया है नगर आयुक्त महोदय द्वारा, ये 8/5/2025 का ही तत्कालीन आदेश है और ये भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एयरटेल पे हो, फोन पे, एयरटेल फाइबर से इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमारे संज्ञान में नहीं है। अन्य 2-3-4 पार्षद हो रहे हैं यहाँ पे, किसी के भी इन लोगों ने किसी के भी संज्ञान में दिया कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से जहाँ कहीं वहाँ तक छोड़ रहे हैं। और फिर मेरे पास अच्छा, ये परमिशन भैया, ये परमिशन क्यों दी है? ये परमिशन दी क्यों है? ये परमिशन क्यों दी है? ये परमिशन क्यों दी है? जो निगम की परमिशन दी है, ये किस लिए दी है? 56 लाख रुपए जमा है इसमें मेरा, इसमें 56 लाख रुपए मेरा जमा है। ये किस लिए दी है परमिशन नगर निगम ने? 56 लाख रुपए क्या के लिए पैसे जमा थोड़ी कर दिया? कौन है, किससे बात कर रहा? तो एक्शन साहब से किससे बात कर रहा? तो आपका कौन हो? आप कोई भी हो, कौन हूँ मैं? आप काम करो, ठीक है? परमिशन बना दो भाई, मेरी बात वीडियो बनाना, वीडियो बना यार, अरे वीडियो बना तू, आराम से बात करो। हम देखा कौन का काम को 56 लाख दादा बन गया, दादागिरी नहीं करेगा काम, दादागिरी नहीं करेगा काम, दादागिरी नहीं करेगा काम। मुझे आपके माध्यम से यह जानकारी कल मिली है और माननीय पार्षद जी की तरफ से ये जानकारी मिली है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसमें अपनी टीम में इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए शामिल किया। देखिए, रुड़की की आप पृष्ठभूमि को जानते हैं, गणेशपुर के क्षेत्र को आप पूर्ण रूप से जानते हैं। पहले रुड़की में पानी की लाइन डली है, एडीबी की लाइन डली है। तो गणेशपुर में 7 मकान पहले गिरे थे और 7 में से 4 मकान जो गिरे हैं, एक मकान जो गिरा वो लगभग 4 बार गिरा हो, जो अभी भी धराशायी है। तो जिस मशीन को चलाकर उस कार्य को करना चाह रहे हैं, तो उसके कारण उससे लोग अनभिज्ञ रहते हैं कि मशीन कहाँ चल रही है, कहाँ इसके अंदर गड्ढा खुदाई हो रहा है, कहाँ तक ये जाएगा। अब है क्या, ये भी उसी मशीन के द्वारा इस कार्य को करना चाह रहे हैं। जब ये 3 महीने पहले, लगभग 8/5/2025 से पहले की बात है, ये 8 मई से पहले की बात है ये। तो जब ये काम कर रहे थे तो अंकित जी, मैं इधर से गुजरे, हमने उससे पूछा कि भाई क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस समय इन्होंने कहा कि हम यहाँ से एक लाइन बिछाने का कार्य कर रहे हैं और एयरटेल कंपनी से वो बता रहे थे, एयरटेल की नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए हम इसको बिछा रहे हैं। तो हमने कहा भाई इसकी जानकारी तुम्हें पार्षद को देनी चाहिए थी, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पर पूर्व में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पार्षद क्या होता है, हमने नगर निगम से एनओसी ले रखी है, नगर निगम ने एनओसी के लिए हमने पैसे जमा किए, हमें पार्षद से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप कार्य करिए, हम नगर निगम से बात करेंगे इस संबंध में। तो 8/5/2025 को एक शिकायती पत्र नगर निगम रुड़की को दिया गया है और उस पर 2 बिंदुओं पर जांच करने के लिए हमने नगर निगम जो नगर आयुक्त महोदय हैं उनको दिया है। किसमें हमने मांगा है कि यहाँ पर जो कार्य होना है उस कार्य में कार्य ज़्यादा किया जाना है, जबकि यहाँ पर जो शुल्क जमा हुआ है वो कम जमा किया गया है। और दूसरा, ये जो बड़ा गंभीर विषय है कि रुड़की नगर निगम के द्वारा पाटरी पंचायत जो अपनी है यहाँ पर रुड़की से लगती हुई, आपने उसकी भी परमिशन नगर निगम द्वारा दे दी गई है कि आप वहाँ भी काम करिए। तो ये 2 बड़े गंभीर विषय रहे हैं। नितिन जी, जब कोई जांच बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ती है तो उसमें कोई ना कोई आरोप लगाकर संबंधित अधिकारी, संबंधित पार्षद, संबंधित विधायक जो भी उनको लगता है उसको बदनाम करने का हमेशा कार्य किया गया है। मेरे क्षेत्र के लोग और आप लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं, हमने कभी किसी से पैसे लेकर काम नहीं कराया है या पैसे के दबाव में हमने काम नहीं रुकवाया है। जनता के जो हित के कार्य होंगे वो होंगे, जो जनता के हित के कार्य नहीं होंगे, जिसमें भ्रष्टाचार होगा, उसके रोकने के लिए हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में रहेंगे। इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से निराधार है। पार्षद गणेशपुर में ये क्षेत्र में जो कार्य होना था, इस कार्य को रोकने के लिए मौखिक आदेश दे दिए गए थे और एक टीम इसमें गठित की गई थी। उस टीम गठित में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 हमारे नगर निगम के अधिकारी, जिसमें से श्रीमती अमरजीत कौर सहायक नगर आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया था, श्री गिरीश सेमवाल जो कर अधीक्षक है हमारे यहाँ वो सदस्य, और हमारे सम्मानित जेई हैं सुश्री श्वेता बेनी, ये और अभियंता है हमारे यहाँ पर। इनके अध्यक्षता में यहाँ पर ये जांच चल रही है।
तो इन्होंने भी इस चीज़ को पाया कि जितनी इन्होंने नगर निगम से अनुमति मांगी थी उससे ज़्यादा तो ये कार्य कर चुके हैं। तो जब ये उससे ज़्यादा कार्य कर चुके हैं तो इसका मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो राजस्व की हानि के लिए हमने पहले दिन नगर निगम में आवाज़ उठाई तो वही आज है। इनके द्वारा बताया जा रहा है, जैसे मुझे पार्षद जी ने बताया है कि 28 किलोमीटर का कार्य कर चुके हैं, जबकि इन्होंने जो अपनी अनुमति ली थी वो 27 किलोमीटर की ली थी। यानी कि लगभग अभी 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं और 1500, 2000, 3000 जो भी मीटर इनको भी कार्य करना है वो भी इनका शेष बचा हुआ है। तो हम तो यही कह रहे हैं लगातार कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होते जा रहे हैं और लिप्त हो रहे हैं, इसलिए ये पार्षदों को बदनाम करने का, नगर निगम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये तो खुद ही, जैसे पार्षद जी वहाँ पर मौके पर रहे, उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि हमने 28 किलोमीटर का काम कर चुके हैं और अभी हम इस क्षेत्र में लगभग 1500, 2000, 3000 मीटर का कार्य और करना है, उस कार्य करने के लिए रोका जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि गणेशपुर में जो ज़मीन है, यहाँ पर मकान धंसते रहते हैं, हम उसके लिए इनसे मांग कर रहे हैं कि आप हमें अगले 3 साल तक का आप हमें रिटर्न में देखिए। अगले 3 साल में कोई मकान गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी एयरटेल की होगी, ठेकेदार की होगी। तो इन्होंने साफ मना किया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हम 27 किलोमीटर काम करना है, लेकिन ये आगे कर रहे हैं, उसका पैसा भी इन्होंने नगर निगम में नहीं जमा किया है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। तीसरा, इन्होंने पाटली पंचायत की परमिशन कैसे ले रही नगर निगम रुड़की से? देखिए, इन्होंने एक लेटर बनाया, उस लेटर में फ्लो में लिख दिया इन्होंने ये चीज़। अभी हम उसकी जांच करा रहे हैं, उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। उसमें चाहे नगर निगम दोषी हो या ठेकेदार दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा नाम है जी रविंदर तोमर, मैं रहने वाला अमरोहा का हूँ। मेरी कंपनी है सैमसंग कॉन्ट्रैक्टर प्रीपेड लिमिटेड, न्यू दिल्ली। उसके बाद मैंने रुड़की का एयरटेल फाइबर का काम लिया है। उसके बाद मैंने नगर निगम से परमिशन ली, मैंने 56 लाख रुपए जमा कराए। उसके बाद मैंने यहाँ काम चालू कराया। मैंने पूरी रुड़की में 28 किलोमीटर काम कर चुका हूँ। मेरा काम 1500 मीटर रहा है। जो मैं गणेश चौक है, ये इस गणेश चौक पे दो पार्षदों ने, एक है कुलदीप तोमर, एक है संदीप तोमर, जिन्होंने मेरा काम रोक रखा है। अंकित तोमर ने मेरा काम रोका है और कुलदीप तोमर ने मेरा काम रोक रखा है। ये डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए की मुझसे। ये उन्होंने 10 लाख रुपए दो, ये काम स्टार्ट हम करा देंगे। ठीक है, मैंने जो 56 लाख रुपया गवर्नमेंट को जमा करा दिया है टूट का, तो किसने जमा कराया है? देखो, मैं जब ये जो अपने जो है ये वो है सदस्य, मान लो ये जो पार्षद है नगर निगम सूचित करेगा, मैंने 56 लाख रुपया नगर निगम जमा करा दिया है। मैं नगर निगम गया, इन्होंने उन्हें सूचित कर दिया, इन्होंने फोन करे नगर निगम, सब कुछ करा, वो करे काम करने चलो, हमने परमिशन दी है। बोले हमारे क्षेत्र में हमारे बिना काम नहीं हो सकता, चाहे नगर निगम है या कुछ भी है, हमारे बिना यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि है कि हम जो है मुखिया हैं। देखो, मेरे काम से कोई परेशानी हो रही हो, जितना काम कर रहा हूँ प्रॉपर, एक फीट ले रहा हूँ, मशीन से अंडरग्राउंड पाइप कर रहा हूँ, टोटल पीसीसी कर रहा हूँ, टोटल सब प्रॉपर कर रहा हूँ। मैंने 28 किलोमीटर काम कर चुका हूँ पूरी रुड़की के अंदर। कहीं प्रॉब्लम आ रही हो रुड़की के अंदर तो मेरे को बताइए आप, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो 28 किलोमीटर में प्रॉब्लम आई तो 1500 मीटर में कैसे प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में? है मैं बताओ, ये कहना चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक मेरी परमिशन है नगर निगम की, इस पर लिखा हुआ है कारगिल नगर निगम रुड़की जिला हरिद्वार, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, मोहल्ले का नाम, इसमें जितना मैंने डिमांड नोट दिया है सब कुछ लिखा हुआ है। 56 लाख रुपए का डिमांड नोट भी दिया है। हाँ, तो भाई मैं किस चीज का दिया है? हाँ, आरोप लगाया है। मैं गया था, मेरा काम एविडेंस मेरे पास नहीं था। हाँ, मेरे पास एविडेंस नहीं था। मैंने जो है मैं गया, उनके पास गया, वो बोले ऐसा नहीं ऐसा होगा। मैं कुछ बंदों को लेके भी गया, ऐसा नहीं ऐसा होगा। मतलब नहीं, मैंने परमिशन नहीं, मैंने परमिशन नहीं, तो परमिशन लोकल बता दी। परमिशन ये जो है लोकल है, क्या मैंने इसके केस चल रखा है, यू कर रखा है, यू कर रखा है, तो ये बताओ, ये परमिशन लोकल है? ये परमिशन है लोकल है? ये मान लो नगर निगम परमिशन दे रहा है, ये लोकल है? ये लोग बता रहे हैं, ये पार्षद बता रहे हैं परमिशन लोकल लेकर घूम रहे हो आप। तो इनके द्वारा ये एयरटेल पे हो, कौन से एयरटेल फाइबर से इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमारे संज्ञान में नहीं है। अन्य 2-3-4 पार्षद और हैं यहाँ पे, किसी के भी इन लोगों ने किसी के भी संज्ञान में दिया कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से जहाँ कहीं वहां तक कूद रहे, और फिर ऐसे ही स्थिति पैदा होगी जैसे हमारे गणेशपुर में एडीबी द्वारा लाइन बिछाई गई थी, ऐसी ही दिक्कत यहाँ पे फिर पैदा हो। बिल्कुल, इन्होंने हमें कोई जानकारी दी नहीं। मैंने 2-3 बार काम रुकवा चुका पहले भी इनका, आज तक इन्होंने हमें कोई जानकारी दी नहीं। देखिए, उनका मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो हमारे इधर अभी आए हैं 36 वार्डों में, मुझे पता, मुझे तो अपने
क्षेत्र का पता है। अभी जो ये परमिशन दिखा रहे हैं नगर निगम आके यहाँ बात करे, यही है, यही हमें यही नगर निगम सूचना दे एक बार कि आपके क्षेत्र में काम करवाए जा रहे हैं, जनता को क्या जवाब। हाँ, नहीं नहीं, हमें कोई लेटर जारी नहीं किया हो गया नगर, देखिए नगर निगम ने इन्होंने एनओसी दी नहीं दी वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी में आगे जैसे आज उठ रही है, इस हालत में काम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल नगर निगम यही है, उनसे आगे बात करें, उसके बाद कार्य शुरू कराया जाए। बिल्कुल देखिए, हमारे फिर जवाबदेही हमारी बनती है ना, किसी के सामने कुछ वो होती है, दुर्घटना होती है या कुछ होता है, जनता की परेशानी तो होती है भैया। एडीबी लाइन आपके गणेशपुर में एडीबी लाइन बिछाई गई थी इधर पूरे क्षेत्र में, वो जगह जगह लाइन बैठ रही है, ऐसे ही ये हुई, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर वो तो कर नहीं रही है।